भारत के एक नागरिक होते हुए हमने 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया। ऐसा माना जाता है किसी भी धर्म या जाति से पहले हम भारतीय हैं। पर अफसोस की बात तो यह है, आज भी हम किसी कम्युनिटी से, किसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें किसी एक राज्य में अवसर प्राप्त नहीं है। किसी भी क्षेत्र में हो, एक समुदाय के एक पीड़ित व्यक्ति होते हुए यह बोलने में अफसोस नहीं है कि आज भी कहीं ना कहीं जो बीता हुआ कल का परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। आज अगर स्थित यहाँ का मेरे नाम के आगे वो समुदाय का नाम अगर दिया जाता, मुझे आज वो अवसर, वो अधिकार मिलता। मैं एक केवल अलग समुदाय का हूँ, इसलिए मुझे भेदभाव किया जाता है, मुझे अवसर से पीड़ित रखा गया है। इस देश में रहते हो, क्या आप सभी को पता है वो पीड़ित समुदाय कौन है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ फ्रूक। यदि अगर हमारे कम्युनिटी को, हमारे समुदाय को अनदेखा ना किया जाता तो आज हम कहां से कहां पहुंच सकते थे। हुआ यूं, जब भारत स्वतंत्रता हो रहा था और जब ब्रिटिश जाने की बात कही, सभी राजवाड़ों को बुलाया गया। कौन भारत देश में रहेगा, कौन भारत देश से अलग होगा, उसका निर्णय लेने के लिए। परंतु जो भारत में नहीं जोड़ना चाहता था, उससे जबरदस्त मजबूरन भारत में शामिल होना पड़ा, और जो स्वेच्छा से आना चाहता था भारत में, उसे लाया नहीं गया, बस कुछ गिने चुने लीडर के कारण। 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उसी दिन को भारत का झंडा फहराने के बाद भी उस एरिया को भारत में क्यों शामिल नहीं किया गया। इसी के चलते 17 अगस्त 1947 को एक बहुत बड़ा झटका आने वाला था। वो समुदाय को दर पीड़ित होना पड़ा, और पीड़ित होते आए हैं, और उसका पीड़ा इतना असहनीय है, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा। आज भी कहीं ना कहीं भारत पार्टीशन होने का जो फल है वो भुगतना पड़ रहा है। तो आज मैं ऐसे स्थान और कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करने आया हूँ, क्योंकि उनमें से मैं भी एक पीड़ित हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स। अभी स्थित बांग्लादेश में है, और पहले पूर्व पाकिस्तान हुआ करता था, और उसके पहले ब्रिटिश के कंट्रोल में था। चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स एक ऐसे क्षेत्र है वहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार ने एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से घोषित किया गया। यानी हम कह सकते हैं गरीब ऐसा एक देश जहाँ पर पहाड़ी इलाका हो और 97% नॉन मुस्लिम हो। और पूरे क्षेत्र को अगर जाने, 1969 सर्वे के अनुसार पाकिस्तान एग्रीकल्चर कमीशन ने एक लैंड सर्वे किया था। उसके अकॉर्डिंग चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स में क्रॉप प्रोड्यूस के लिए केवल 3.2% कैपेबल लैंड है, 29% सस्टेनेबल जूम कल्टीवेशन के लिए और नॉर्मल किचन गार्डनिंग के लिए भी, 15% फ्रूट प्लांटेशन के लिए, और बाकी 77% पूरा फॉरेस्ट एरिया के लिए। आज भले ही हमारे भारत स्वतंत्रता की खुशी मना रहे हैं, लेकिन उस कम्युनिटी के लोग अभी भी स्वतंत्रता के लिए पीड़ित हैं, बल्कि उनका जिम्मेदार वो खुद नहीं। तो इसको हम विस्तार से समझेंगे। जब भारत आजाद होने के कगार में था, वहाँ के चित्तेन या किंग भारत में शामिल होने के लिए बहुत ही अतल प्रयास किया, पर हमारे भारत के कुछ लीडर ने उसे नजरअंदाज किया गया। इस प्रकार का सांत्वना दिया गया नेहरू पाटिल जी के द्वारा कि चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स भारत में आएगा। इसी के चलते वहाँ के लीडर मान लिए, और जब यह डिक्लेयर हुआ कि 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो जाएंगे, चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स कैपिटल रंगामाटी में फ्लैग भी होस्ट किया गया, भारत का झंडा भी फहराया गया। रेडियो में यह खबर आया कि वो हिस्सा पाकिस्तान को चला गया। इसी के चलते पाकिस्तान ने पूरे चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स को मिलिट्री पावर दिया गया और वहाँ पर सब जगह तैनात कर दिया। इसी के चलते वहाँ पर असुरक्षित महसूस किया, बल्कि तब तो ठीक था, लेकिन तो इसका नतीजा यह हुआ कि एक कप्ता डैम बनाया गया। वो एक असुरक्षित और किसी पॉलिटिकल हिस्से के जरिए उन समुदायों को तहस नहस करने की कोशिश किया गया। वहाँ से बहुत सारे बेघर हुए। पीड़ित लोगों के मुताबिक, या हमारे परदादा ऐसे व्यक्ति थे जो आज अरुणाचल में बचे हैं, बिना वहाँ कंसल्टेशन के उस डैम को कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ कर दिया पाकिस्तान सरकार ने। और इसका परिणाम देखते देखते 1962 को देखने को मिला। वहाँ पर लाखों परिवार घर से बेघर हुए। डैम का अंदाजा ये ना था कि पूरे कैपिटल को पानी में डुबो देगा। वहाँ के कुछ पीड़ित के मुताबिक जैसे ही वो डैम को इनॉग्रेशन किया, देखते देखते 2 दिन में पूरे तबाही कर दिया। बहुत सारे लोगों का घर, प्रॉपर्टी या अन्य ऐसे नुकसान हुए। केवल जान बचाने के लिए लोग पहाड़ों में चढ़े, वहां से भागने की कोशिश किया। आज रंगामाटी भी एक बहुत बड़ा शहर हो जाता, जिस प्रकार अन्य शहर विकसित हुए। इतना दर्दनाक आप समझ सकते हो, आपके आंखों से बहते हुए आपका प्रॉपर्टी पानी में सब समा गया। इसी देश प्रेमी के चलते आज कहीं लोग घर से बेघर हुए,
हमारे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया में है, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, उस बॉर्डर इलाके में बहुत सारे इलीगल सेटलर की खबर सुनते आते हैं। इसका परिणाम भी कुछ लीडर के वजह से है। आज चिटागंग हिल ट्रैक्स भारत में होता है, एक सुखद, एक देश प्रेमी और एक बहुत बड़ा देश होता जो चिटागंग सी पोर्ट है। आज वेस्ट बंगाल और चिटागंग हिल ट्रैक्स को या भारत को आसानी से कनेक्ट कर सकता था। जो डैम है उससे भारत को बहुत ही लाभ होता अगर वो भारत का हिस्सा होता, और इलीगल सेटलर्स का भी हल होता। यहाँ अगर मुस्लिम को प्रेशर दिया जाता है तो वहाँ उधर उस देश में हिंदू और अन्य बुद्धिस्ट क्रिश्चियन को प्रेशर दिया जाता है। भले ही आज उन समुदायों का घर है, लेकिन वो दिल से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ नहीं है। इतना होने के बावजूद भी वो इंडिया से जुड़ना चाहते हैं। इसी के चलते आज हम अरुणाचल में बसे हुए हैं, रिफ्यूजी के अंतर्गत आए और यहाँ पर सेटल हुए। उसके वजह से हमें नागरिकता नहीं दिया जाता है। तो इसी को समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार हम लोग यहाँ पर आने में मजबूर हुए, और भारत में ही हमें वो सांस, वो फ्रीडम मिलता है जो बांग्लादेश या पाकिस्तान में नहीं मिला था। आज भी वहाँ के लोग भारत में आने के लिए बेताब है, भारत में जुड़ने के लिए कोशिश है। भारत के भाई बंधु को जानना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। साथ भी देना अति आवश्यकता है। 17 अगस्त 2025 हमें फिर से ये याद दिलाता है, इसके पीछे का राज, इसका पीछे का रहस्य जानने की अति आवश्यकता है हर भारतीय को। जो भारत विभाजन है उसका परिणाम आज भी भुगतना पड़ रहा है कुछ लीडर के वजह से। अभी भी मौका है इसको सुधारने का। हमारे साथ दे भारत सरकार, और हमारे जो त्रिपुरा के लीडर्स या किंग कहते हैं वो भी ऐसे गुहार लगा रहा है चिटागंग हिल ट्रैक्स को त्रिपुरा में शामिल किया जाए और एक उसे जीने का अधिकार प्राप्त हो और अपना आइडेंटिटी को बचा के रख सके। वहाँ पर अनेक जनजातीय समुदाय है, आज भी भारत में शामिल होने की गुहार लगा रहा है। तो इस विषय पे भारत सरकार को गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए, त्रिपुरा और उन समुदायों के साथ देना चाहिए। और हम अरुणाचल में जो बसे हुए चकमा समुदाय है हमें भी नागरिकता दिया जाए। शेयर होने के बाद भी आज उसी तरह जी रहा है। यहाँ पर कोई सरकार का निवास ना हो और कोई सरकार का क्षेत्र ना हो, इस प्रकार हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। यानी किसी क्षेत्र में हमें अवसर नहीं है। पढ़ने के लिए भी मुश्किल से, स्ट्रगल से हमें पढ़ना पड़ता है। माइनॉरिटी ग्रुप होने के नाते हम लोग विकसित में बहुत ही अंतर रहा है। इसको सुधारने के लिए हमें सरकार का अति मदद की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस प्रकार पीड़ित रहे हैं। चाहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम एक कुएं की मेंढक की तरह है जो बाहर की दुनिया देखना हमारे लिए अलाउ नहीं है, हमारे लिए दरवाजा खुला नहीं है। जिससे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, किसी अधिकार के क्षेत्र में हो, हमारे आइडेंटिटी के क्षेत्र में हो, इस राज्य में इस प्रकार देखा जाता है कि हम एक जैसे देशद्रोही हो और हम एक गुनहगार हो। तो हम भी कहना चाहते हैं, हम भी भारतीय थे और रहेंगे, भले ही हमें अनदेखा किया जा रहा है। आज ऐसा दिन आएगा कि इतिहास साक्षी है कि हमें भी बराबर का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो बस यही तक। मिलते हैं अगले वीडियो में।